Uh, Hi guys, welcome back in my another video regarding Craftshala only. So as some of you are aware that Craftshala has restructured their program in terms of fees, admission and batches. So in this video I will be elaborating and explaining everything related to Craftshala जो भी उन्होंने अभी नया स्ट्रक्चर बनाया है, जो एडमिशन का प्रोसेस है, एंड दैट दे हैव चेंज द पॉलिसी ऑफ पे आफ्टर प्लेसमेंट्स, दे हैव लाइक restructured this thing. So I'm gonna elaborate you everything. So first thing, I would just start with the batches, like how many batches are there, कैसे क्या वर्क कर रहा है, कौन से batches है. तो क्राफ्टशाला के मार्केटिंग लॉन्च पैड प्रोग्राम में बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ कोर्सेज, CSM एंड DMM. तो CSM इज कंटेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेकेंड DMM इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग. देयर आर नो अदर बाइफर्केशन इन दिस कोर्सेज. पहले क्या होता था मेरे टाइम पे, DMM के अंदर भी देयर वॉज बाइफर्केशन इन टर्म्स ऑफ SEO एंड पेड मीडिया. तो आफ्टर लाइक सेलेक्टिंग द प्रोग्राम ऑफ DMM, डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग, तो हमें ऑप्शन होता था 3 वीक्स के बाद कि यू विल सेलेक्ट वन स्पेशलाइजेशन, आइदर पेड मीडिया और SEO. तो उसके बाद हम एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते थे, बट नाउ इट इज़ नॉट देयर. अभी DMM में यू विल बी लाइक learning paid media, SEO and e-commerce platform like Amazon and Flipkart ads also. तो e-commerce का भी आपको e-commerce मार्केटिंग भी आप उसी में लर्न करेंगे DMM के कोर्स में. सेकेंड चीज इज SEO एंड पेड मीडिया. तीनों चीज़ें डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग में देयर इज नो बायफर्केशन. एंड CSM विच इज़ कंटेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पर यू विल बी लर्निंग all the content writing thing, influencer marketing, social media managing, how to handle all the social media pages and how to क्रिएट अ कैंपेन रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाना, ये सारी चीज़ें आप CSM में लर्न करोगे. सो देयर विल बी टू कोर्सेज ओनली, आइदर CSM, यू विल बी आइदर सेलेक्टिंग CSM, कंटेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड सेकेंड थिंग इज आइदर यू विल बी सेलेक्टिंग DMM विच इज डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग. बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का. सो पहले देयर वॉज 2 राउंड टू गेट इन टू द क्राफ्टशाला. क्राफ्टशाला में एडमिशन के लिए अर्लियर इट वॉज 2 राउंड. So first round was screening test and second round was this SOP round, which is statement of purpose. So now they have closed this SOP thing and they have integrated all the things in a one round only. So you will only have to give screening test and you will have to crack that test to get into the क्राफ्टशाला. सो मार्केटिंग लॉन्च पैड प्रोग्राम के लिए अभी केवल आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा. स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, क्या सिलेबस होगा, वो सारा वीडियो मैं एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करके एक वीडियो में बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. यू कैन गो विजिट एंड लर्न मैनी थिंग्स लाइक फ्रॉम दैट वीडियो. यू विल बी गेटिंग ओवरऑल आइडिया कि स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा होता है. और SOP का राउंड उन्होंने अभी हटा दिया है. तो स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक, फाइंड दैट वीडियो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो. उसके बाद एडमिशन के लिए लाइक MLP प्रोग्राम में इफ़ यू वांट टू इनरोल, और एडमिशन के लिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू गिव दैट स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. आप वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग वाया माई लिंक, अगर आप मेरी लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 1000 का एडिशनल ऑफ ऑन योर इंटायर फीस. जो भी आपका पूरा फीस है उसमें 1000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अप्लाई करते हैं. अब बात कर लेते हैं फीस की. तो फीस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है. देखो पहले ऐसा होता था क्राफ्टशाला में, दे लाइक द प्रोग्राम वॉज ऑल पे आफ्टर प्लेसमेंट. यू डिडंट हैव टू पे एंड लाइक आपने कुछ भी पे नहीं किया. इट वॉज जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 का एंड यू आर इन टू क्राफ्टशाला. बट अभी क्या है, दे हैव रीस्ट्रक्चर दिस फीस थिंग. फीस का उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है. तो अभी कैसा है, हाउ इट इज़ गोना वर्क. तो पहले क्या था, पे आफ्टर प्लेसमेंट था, बट अभी दे आर चार्जिंग 50,000 इन एडवांस. बट इसमें भी एक बेनिफिट है आपके लिए. सी, पहले वी हैव टू पे 3 मंथ्स का फुल फीस, लाइक 3 मंथ्स का फीस आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, लाइक आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड. बट नाउ व्हाट इज दिस, वी हैव टू पे 2 मंथ्स का फीस. इट इज़ नॉट 3 मंथ का फीस एंड 50,000 एडिशनल. But still, if you are paying full fees upfront, like if you don't want to pay after, like if you don't want to select that pay after placement thing, अगर आप upfront fee पे करते हैं, pay after placement नहीं select करते हैं, तो आप 95,000 ही पे करेंगे. like full fees आपकी is a 95,000 which was earlier 1,50,000. तो जो अभी का पहले का फीस स्ट्रक्चर था वो 1 लाख, लाइक 1.5 लाख रुपए दे वर चार्जिंग. बट अभी अगर आप अपफ्रंट फीस के पे करते हैं तो दैट इज़ 95,000 ओनली.
और पहले जो हम 3 मंथ का फीस क्राफ्टशाला को दे रहे थे, 3 मंथ का सैलरी, वट एवर इट इज़, लाइक आफ्टर गेटिंग द प्लेसमेंट वट एवर योर सैलरी विल बी, ऑब्वियसली इफ़ इट विल बी हायर देन 4.5 लाख, अगर आपका सैलरी 4.5 लाख से ज़्यादा है तभी यू विल हैव टू पे एडिशनल 2 मंथ्स का सैलरी, लाइक आप 50,000 पे करोगे पहले, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद, लाइक आप जॉब मिल जाने के बाद यू विल बी पेइंग 2 मंथ्स का सैलरी, अगर आप अपफ्रंट फ़ी पे नहीं करते हो। तो आई विल बी अगेन रिपीटिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करने के लिए मैं एक बार फिर से शॉर्ट में एक बार रिपीट करता हूँ फीस स्ट्रक्चर। तो यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस नाउ, either pay upfront fees or either you will be selecting pay after placement thing. So if you are selecting pay after placement thing, you will be paying 50,000 in advance, and after that, after getting selection or after getting job, you will be paying 2 months का salary as a fees, which was earlier 3 months का salary. आप पहले क्या 15,000 पहले देते थे, रजिस्ट्रेशन फीस वॉज 15,000 एंड यू वर पेइंग 3 मंथ्स का सैलरी, बट अभी 50,000 इज अ रजिस्ट्रेशन फीस और काइंड ऑफ एडवांस फीस और 2 मंथ का सैलरी। ये था दूसरा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप अपफ्रंट फीस पे करते हो तो दैट इज 95,000 इन वन टाइम, वन इंस्टॉलमेंट, यू डोंट हैव टू पे एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट 95,000 which was earlier 1,50,000. So by this you can save around 55,000. So now let's talk about the placement thing, because I really get lots of questions regarding the placement, because ultimate goal is to get placed. Definitely quality content and education and everything matters, because you are paying somewhere around 1 lakh rupees, so everything matters, but ultimately you want to get job as per my assumption. You definitely you are having some kind of another goal also, but end goal is to get the job only. So placement is the really thing that matters. And as per my knowledge and as per like being a alumni of Craftshala, their report is really well. Like if you will be seeing all the reports from another organization now, so they are like till now they are securing 94% placements, so that's a good thing. दो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, डू दे टेक गारंटी कि आई विल बी गेटिंग प्लेस्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स? नो, दे आर नॉट टेकिंग एनी गारंटी, बट एज पर द रिपोर्ट्स 94% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड एंड रेस्ट ऑफ द 6% आर स्टिल सिटिंग इन द प्लेसमेंट. सो दैट्स अ गुड थिंग कि आपको प्लेसमेंट पे बैठना ही है जब तक आप प्लेस्ड नहीं हो रहे हो. तो दैट्स द गुड थिंग. एंड प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इट इज़ रियली गुड. बट आप कहीं भी जाते हो, नॉट ओनली फॉर क्राफ्टशाला, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म को डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, यू शुड टॉक टू एलुमनाई, यू शुड लाइक डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली फॉर क्राफ्टशाला. तो एंड इसके बाद भी एक चीज़ और, I was also like getting some queries regarding the language barrier. Like some of you were asking कि कोर्स हिंदी में है या इंग्लिश में है. तो कोर्स अभी तक जो था प्रॉपर इंग्लिश में, इट वाज लाइक मेरे टाइम से लेकर अभी भी कुछ दिनों पहले तक इंग्लिश में ही चल रहा था. कोर्स इज़ ओनली इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज लाइक यू विल बी गिविंग सम इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, इट वुड बी इन इंग्लिश. But now they are coming with another batch, like they are launching their first batch, bilingual batch, जिसमें they will be like teaching everything in Hindi also. तो अगर आप like you are thinking that you are not very good with English, English can be a barrier, या आप थोड़ा सा आपको बोलने में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, and you want to go for the Hindi, तो आप हिंदी वाला कोर्स उनका भी है. like everything would be same, placement, course structure, syllabus, everything will be same. बट दिस कोर्स विल बी मोर टुवर्ड्स द हिंदी. लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होगा. तो दे आर लाइक लॉन्चिंग देयर सेपरेट बैच फॉर द पीपल हु आर नॉट अवेयर, लाइक हु आर नॉट अवेयर विद द इंग्लिश लैंग्वेज, जिनका इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इशू है. सो फॉर दैट लाइक दे आर गिविंग द सॉल्यूशन बाय लॉन्चिंग देयर सेपरेट बैच. तो दिस इज़ द थिंग, दैट इज़ द होल स्ट्रक्चर. अगर इसके अपार्ट भी यू आर हैविंग एनी क्वेरी, आपको कुछ भी चीज़ में कहीं भी डाउट हो, तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन. इंस्टा पे आई वॉज गेटिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे एंड आई कुड नॉट रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. लाइक कुछ का तो नहीं रिप्लाई कर पाया हूँ. तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं. यहाँ पर डेफिनेटली आई विल आइदर रिप्लाई और क्रिएट न्यू वीडियो इफ़ इट इज़ नेसेसरी. तो यहाँ पर आप कमेंट में कर सकते हैं. एंड या दैट्स देयर. एंड इफ़ यू वांट टू लाइक कनेक्ट विद मी, अगर कुछ इशू है या कुछ पर्सनल सजेशन लेना है, तो यू कैन डेफिनेटली वेलकम इन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, एनीवेयर यू कैन पिंग मी. इंस्टा पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो
वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो यू कैन लाइक द वीडियो। शेयर का तो इतना नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो केवल आपके लिए ही रेलिवेंट होगी, आप किसको शेयर करोगे, बट यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट वॉज द थिंग आई जस्ट हैड टू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।